आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्राउन ऑब्जेक्टिव बुक का गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी श्रीगुप्त। क्वेश्चन 2 है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ए यानी समुद्रगुप्त को। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था, तो इसका आंसर होगा सी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी यानी कुषाण। क्वेश्चन 5 है, शक विजेता किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी यानी समुद्रगुप्त को। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो इसका आंसर होगा डी यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 7 है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक पद्धति प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिसमें पहला है, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा है कि तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा है 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। और चौथा है कि 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी केवल 1, 3 और 4। ठीक है, तो 1 में हो जाएगा आपका प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, ये सही है। और तीसरा है कि 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। और चौथा है कि 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। यानी इस प्रकार 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी 1, 3 और 4। क्वेश्चन 8 है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो इसका आंसर होगा बी यानी गौतम ने। क्वेश्चन 9 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है सम्राट और सूची 2 में दिया है उसका उपाधि। यानी आपका 9 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी ए के 2 यानी अशोक के हो जाएगा प्रियदर्शन। और बी के हो जाएगा 1 यानी समुद्रगुप्त के हो जाएगा पराक्रामक। और सी के हो जाएगा 4 यानी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। और डी के हो जाएगा 3 यानी समुद्रगुप्त का हो जाएगा क्रमादित्य। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत का आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी यानी भास्कराचार्य। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी यानी जातक। क्वेश्चन 12 है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी आर्यभट्ट। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो इसका आंसर होगा ए यानी ताम्र लिपि से। क्वेश्चन 14 है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी अरब आक्रमण। क्वेश्चन 15 है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी समुद्रगुप्त से। क्वेश्चन 16 है कि ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। क्वेश्चन 17 है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? पहला है, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। दूसरा है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। और तीसरा है, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। निम्नलिखित कूटों पर आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी केवल 2 और 3 यानी श्रेणी ही वेतन, काम करने के लिए नियमों, मानकों और कीमतों पर सुनिश्चित करती थी।
और श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। यानी 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन 18 है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी संस्कृत। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है, तो इसका आंसर होगा बी यानी समुद्रगुप्त के। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो इसका आंसर होगा सी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, इसका आंसर होगा ए यानी राजतंत्रात्मक थी। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है, इसका आंसर होगा डी यानी गुप्त काल से। क्वेश्चन 23 है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, तो इसका आंसर होगा ए यानी भीतरी स्तंभ लेख से। क्वेश्चन 24 है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, तो इसका आंसर होगा ए यानी जहांगीर का। गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया, तो इसका आंसर होगा ए यानी 319 से 500 ईस्वी। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो 26 का आंसर होगा ए यानी गुप्त वंश ने। क्वेश्चन 27 है, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो इसका आंसर होगा सी यानी स्कंदगुप्त के शासनकाल में। क्वेश्चन 28 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा डी यानी स्कंदगुप्त को। क्वेश्चन 29 है, कालिदास किसके शासनकाल में थे, तो इसका आंसर होगा डी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के। क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी प्रवरसेन प्रथम ने। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो इसका आंसर होगा बी यानी उपज का 6ठा भाग। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, तो इसका आंसर होगा ए यानी कनिष्क के। क्वेश्चन 33 है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी वस्त्र उत्पादन से। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था, तो 34 का आंसर होगा आपका बी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था, देवगुप्त भी था। 35 है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो इसका आंसर होगा ए यानी गुप्त काल। 36 है, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई, इसका आंसर होगा सी यानी गुप्त काल में। 37 है, लिच्छवी दोहित किसे कहते हैं, लिच्छवी दोहित किसे कहते थे, तो इसका आंसर होगा डी यानी समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन 38 है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है, इसका आंसर होगा डी यानी उसकी जंग रोधकता के कारण। 39 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है संवत्सर और सूची 2 में दिया है किस समय से गणना, तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी 1 के 4 यानी विक्रम संवत्सर जो है आपका 248 ईस्वी का था। और शल्व संवत्सर जो है शक माने ये इसको संवत कहा जा सकता है आम भाषा में। शक संवत्सर जो है आपका इसका हो जाएगा 58 ईसा पूर्व। और गुप्त संवत्सर जो है इसका हो जाएगा 320 ईस्वी में। और कली संवत्सर जो है ये हो जाएगा आपको 606 ईसा पूर्व में। इस प्रकार 39 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन 40 है, भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी युआन चुआंग ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। और दूसरा है, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल एवं विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। और तीसरा है, व्यापारियों को नौ घाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। अगर आपका 40 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी केवल 2 और 3। यानी जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल एवं विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे।
और तीसरा है व्यापारियों को 9 घाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। यानी आपका 2 और 3 सही है, यानी इस प्रकार 40 का आंसर होगा बी। 41 है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। तो 41 का आपका हो जाएगा बी, यानी पुलकेशिन द्वितीय ने। क्वेश्चन 42 है कोशय शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसका आंसर होगा सी, यानी रेशम के लिए। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर होगा बी, यानी सम्राट हर्ष के। क्वेश्चन 44 है निम्नलिखित कथन में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। ये आपका गलत है, बाकी उपरोक्त सभी जो हैं सही हैं। क्वेश्चन 45 है निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा सी, यानी मानसरोवर। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। इसका आंसर होगा ए, यानी कनौज। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा ए, यानी ज्ञान। क्वेश्चन 48 है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका आंसर होगा बी, यानी ह्वेनसांग ने। क्वेश्चन 49 है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 1 के 2, यानी विशाख तत्व हो जाएगा नाटक, और बी के हो जाएगा यानी बड़ा मिहिर के हो जाएगा 3, यानी खगोल विज्ञान, और सी के हो जाएगा चरक के हो जाएगा 1, यानी चिकित्सा, और डी के हो जाएगा ब्रह्मगुप्त के हो जाएगा यानी 4, यानी गणित। इसलिए 49 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन 50 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। दूसरा है चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोध पाया। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का आंसर हो जाएगा आपका डी, न ही 1 और न ही 2। क्वेश्चन 51 है निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो इसका आंसर होगा डी, यानी पुलकेशिन द्वितीय। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। तो इसका आंसर होगा बी, यानी केरल में। क्वेश्चन 53 है सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है दरबारी कवि और सूची 2 में दिया है राजा, यानी 53 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी ए का हो जाएगा, यानी अमीर खुसरो का हो जाएगा आपका 4, यानी अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और कालिदास जो हैं ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के हो जाएगा। और हरिसेन जो है ये आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त, और बाण भट्ट जो है ये आपका हर्षवर्धन हो जाएगा। इस प्रकार 53 का आंसर हो जाएगा आपका बी। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो इसका आंसर होगा ए, यानी ताई सुंग ने। क्वेश्चन 55 है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। 56 है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी हरिसेन जो है हर्ष, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी ठीक है। क्वेश्चन 57 है गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। पहला है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, और चौथा है आपका कुमारगुप्त, और पांचवा है स्कंदगुप्त। यानी 57 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 1 2 3 4 5, यानी ये 1 से लेकर 5 तक सभी जो है क्रम वाइज सही है, यानी 57 का आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन 58 है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कुमारगुप्त प्रथम को। क्वेश्चन 59 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी लोकायत और कपालिक।
क्वेश्चन 60 है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था, तो इसका आंसर होगा सी यानी प्रतिष्ठानपुर। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा की शुभारंभ किसने किया था? इसका आंसर होगा सी यानी यूनानियों ने। धन्वंतरी थे, इसका आंसर होगा बी यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्वेश्चन 63 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है कि विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। दूसरा है शक संवत जो है ईसन 78 से आरंभ हुआ और गुप्त काल सन 319 से प्रारंभ हुआ। और चौथा है भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ। तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी 1 2 3 4 यानी सभी सही हैं। 64 है, कभी बाण निवासी था, तो इसका आंसर होगा बी यानी थानेश्वर का। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर होगा सी यानी कनौज। 66 क्वेश्चन है कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे, तो इसका आंसर होगा ए यानी शंकराचार्य। क्वेश्चन 67 है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, तो इसका आंसर होगा सी यानी नालंदा। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो 68 का आंसर हो जाएगा बी यानी कल्हण में। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डी यानी हर्षवर्धन को। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा बी यानी बाणभट्ट ने। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका आंसर होगा डी यानी नालंदा। क्वेश्चन 72 है, उत्तर प्रदेश में वह स्थित स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी प्रयाग में। क्वेश्चन 73 है कि सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी ह्वेनसांग से। क्वेश्चन 74 है, सम्राट अशोक ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो इसका आंसर होगा ए यानी कनौज तथा प्रयाग में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसायिक थे, तो इसका आंसर होगा सी यानी पुष्यमित्र शुंग के। क्वेश्चन 76 है, तोरमण किस जातीय दल का था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी हूण का। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत यानी ओरिजिनेट हुआ था, यानी 77 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी भारत में। क्वेश्चन 78 है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था, तो इसका आंसर होगा सी यानी रूपक। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि प्रदान की जाती थी? तो इसका आंसर होगा सी यानी ब्राह्मणों को। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? इसका आंसर होगा सी यानी हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन 81 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी ए के हो जाएगा 4 यानी गुप्त के हो जाएगा आपका देवगढ़, और बी के हो जाएगा 3 यानी चंदेल का हो जाएगा खजुराहो, और चालुक्य के हो जाएगा बादामी, और पल्लव का हो जाएगा पनमल्ले। इस प्रकार 81 का आंसर हो जाएगा आपका ए। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से था? इसका आंसर होगा डी यानी भानुगुप्त से। क्वेश्चन 83 है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो इसका आंसर होगा बी यानी उपज का 6ठा भाग। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, इसका आंसर होगा बी यानी मीमांसा से। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो इसका आंसर होगा ए यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन 86 है, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है कि सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा है कि सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी केवल 2, यानी सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। 87 है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी एरन से। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो इसका आंसर होगा सी यानी मीमांसा। क्वेश्चन 89 है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी दिनार। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो 90 का हो जाएगा बी यानी प्राकृत। निम्नलिखित में से किसने हुड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो इसका आंसर होगा बी यानी यशोधर्मन। मीमांसा के प्रणेता थे, तो इसका आंसर होगा डी यानी जैमिनी। क्वेश्चन 93 है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। क्वेश्चन 94 है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अनुस्मृति। आपका क्वेश्चन 95 है, कथन ए सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थे। कारण आर है, इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 96 है, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी हरिसेन जो है हर्ष, ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। 97 है कि प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कपिल का। क्वेश्चन 98 है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी मथुरा। योग दर्शन के प्रतिपादक थे, इसका आंसर होगा ए यानी पतंजलि। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी इन तू। क्वेश्चन 101 है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कनौज। क्वेश्चन 102 है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो इसका आंसर होगा सी यानी चंद्रगुप्त। क्वेश्चन 103 है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है कि गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। दूसरा है उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। और तीसरा है उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तृत किया। उत्तर निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। 103 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी 1 एवं 3, यानी गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। और तीसरा है कि उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया, यानी 103 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन 104 है, जब तक जीवित रहो सुखी से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? जाएगा डी यानी चरवाकों की। क्वेश्चन 105 है, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 6ठी शताब्दी में। क्वेश्चन 106 है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, इसका आंसर होगा डी यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरभीष संधियों के बारे में। चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी, तो इसका आंसर होगा सी यानी ह्वेनसांग। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, तो इसका आंसर होगा सी यानी लोहे के यंत्र उपकरणों हेतु। क्वेश्चन 109 है, समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी प्रयाग में। पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी, तो इसका आंसर होगा ए यानी समुद्रगुप्त की, यानी समुद्रगुप्त की उपाधि थी पृथ्वी प्रथम वीर। क्वेश्चन 111 है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी गुप्त का। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो इसका आंसर होगा डी यानी ताम्रलिपि से। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, तो इसका आंसर होगा ए यानी विद कभागम। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ए यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने।
क्वेश्चन 115 है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो इसका आंसर होगा सी, यानी छपणक। क्वेश्चन 116 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समानती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? पहला है आपका अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता एवं अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। दूसरा है कि भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। और तीसरा है सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 116 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी केवल 2 और 3। 117 है और लास्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है? इसका आंसर होगा ए, यानी नालंदा। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।